या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। आप सभी दर्शकों को द कूल कलिंगा किचन की तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज षष्ठी है और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज है ये। हम आज आए हैं आपको लेकर उस स्टूडियो से बाहर, यानी चित्तरंजन पार्क जो दिल्ली में स्थित है कालीबाड़ी में। हालांकि इस बार दुर्गा पूजा बहुत ही कहा जाए तो ठंडी मानी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की भीड़ लगती है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जो एसोसिएशन है कालीबाड़ी के एसोसिएशन, उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया है। तो इसीलिए लोगों की एंट्री उतनी नहीं हो रही है और लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट देखें, जिसका प्रोविजन इन लोगों ने किया है वो घर बैठ के, बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो लोग घर बैठ के भी माँ के दर्शन कर सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं कालीबाड़ी के, प्रदीप गांगुली। उनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि इस कालीबाड़ी का इतिहास क्या है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे शो द कूल कलिंगा किचन में। जो इस कालीबाड़ी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी और किन्होंने इसकी स्थापना की थी? मैं पहले कुछ बोलने से पहले कूल कलिंगा किचन का जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता है, सबको मैं ये चित्तरंजन पार्क काली मंदिर सोसाइटी की तरफ से शुभ शारदीय दुर्गोत्सव का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुभेच्छा जनाता हूँ सबको मैं। ये मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था 1973 में, एक छोटा सा शिव मंदिर के हिसाब से यहाँ पर हुआ था। उसके बाद भक्तों का सहायता से, पब्लिक के सहायता से आस्ते बढ़ते 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 आज मंदिर इतना बड़ा हो गया। आज हमारे पास तीनों मंदिर हैं। माँ काली का मंदिर जो मेन मंदिर है, उसके साथ शिव मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर है। तीनों मंदिर हमारे यहाँ पर मंदिर कॉम्प्लेक्स में है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ धर्मशाला है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, दुर्गा बेदी है, सब कुछ यहाँ इंतज़ाम है यहाँ पर। कोविड की वजह से आपने देखा होगा कि कई सारे जो सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, तो आपने इस बार पूजा के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स, यहाँ अगर हम पूछें तो कालीबाड़ी में क्या सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस आप लोगों ने लिया है इसमें? देखिए, कोविड के लिए पिछले 1.5 से 2 साल जो जून 20 से हमारा था, वो मंदिर बंद हो गया था। मंदिर मीन्स मंदिर में पूजा चलता था, पर कोई पब्लिक, कोई दर्शनालु, कोई श्रद्धालु अंदर अलाउड नहीं था। इस बार 30 सितंबर को जैसे ऑर्डर आया, मंदिर में घुस सकते हैं, पब्लिक अंदर आ सकते हैं, हमने मंदिर खोला है लोगों के लिए। पर कोविड प्रोटोकॉल जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के रहना, सैनिटाइज़र, सबका इंतज़ाम है। और जहाँ भी थोड़ा सा भी इधर से मतलब वो रूल्स रेगुलेशन कोई अगर नहीं फॉलो करते, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये फॉलो कीजिए, नहीं तो मंदिर के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये हमारे लिए भलाई है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए भी भलाई है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हम 400 से ऊपर अपने लोगों को खोए हैं, परिवार के लोगों को, दोस्तों को, हमारे यहाँ पर मंदिर के लाइफ मेंबर्स को खोए हैं, खाली इतना छोटा कॉलोनी में। इसीलिए अभी हम प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पुलिस हमको पूरी तरह से सहायता कर रहा है, जो प्रशासन है वो हमको पूरी तरीके से सहायता कर रहा है। हम प्रोटोकॉल पूरा मान रहे हैं कोविड का, और उसी प्रोटोकॉल के बेसिस में ये जो दुर्गा पूजा हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो आज से स्टार्ट हुआ है, वो भी उसी कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से मानना पड़ेगा सबको। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि सर और हम सब ने उस प्रोटोकॉल को हम भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे स्टाफ ने सब ने मास्क पहना हुआ है। सिंस हमारे इंटरव्यू चल रही है तो इसीलिए हमने मास्क उतारा है, अदरवाइज़ हम सभी प्रोटोकॉल को फॉलो ही करते हैं। हर बार जब मैं भी पर्सनली जब यहाँ पर आती हूँ तो काफ़ी खाने पीने के स्टॉल्स रहते हैं। सिंस हमारा जो शो है वो खाने पीने से रिलेटेड है, तो और खाने की शौकीन मैं खुद भी हूँ, तो इसीलिए इस बार देखती हूँ कि स्टॉल्स नहीं है। क्या ये प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये डिसीजन आप लोगों ने लिया, या फिर किसी ने अप्रोच ही नहीं किया कि यहाँ पे स्टॉल्स के लिए इस बार कोविड के लिए? आपने एकदम ठीक बोला है, because I'll tell you, the Durga Puja for Bengalis is not only the religious portion, it is the socio-religio-cultural activities of all the Bengalis.
तो जहाँ पर बंगालियों का दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ वहाँ पर खाने का बात तो अलग नहीं रह सकता, बिना खाने के रह नहीं सकता। पर इस बार जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने दिया है, डीडीएमए का जो गाइडलाइंस है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेरी वेरी क्लियर। नो फूड स्टॉल्स विल बी अलाउड इनसाइड द पूजा premises, no games or toys or any kind of stall will be allowed inside the puja premises. Nobody will be allowed to stand or sit on the ground inside the puja premises. बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जानते हैं पूजा के साथ खाने पीने का इतना एक क्लोज लिंक है, इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड। पर कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली मानते हुए इस साल हम कोई किसी तरह का, हमारे पास आ रही हैं लोग कि हम स्टॉल लगाएंगे। और ये पूजा मैं आपको बताता हूँ, ये पूजा बंगाल के बाहर में वन ऑफ द बिगेस्ट पूजा, और इसमें हमारा कम से कम नॉर्मल पूजा में 70 से 80 स्टॉल लगते थे, जिसका अंदर 90% खाने का ही स्टॉल लगता था। पर इस बार लोग आए थे स्टॉल लगाने के लिए, लोग पूछने भी आए हैं कि हम क्या खाना, हम यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड मिलेगा। हमने सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से इस साल गवर्नमेंट ने ही नहीं अलाउ किया और हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला, और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अभी जो पूजा आपने करवाई, माँ की पूजा शुरू हो गई, यहीं से शुरुआत होती है, तो उसको बंगाली में बोलते हैं बोधन। उसके बारे में हमें बताइए। ये बोधन जो होता है कि जब माँ निद्रा में थी उस टाइम राम और रावण का युद्ध लगा था, तो तब माँ का आशीर्वाद का बहुत जरूरी थी, इसलिए रामचंद्र ने इस टाइम ये पूजा किया था, तपस्या करके माँ को जागृत किया था, उसका हम बोधन बोलते हैं, अकाल बोधन। यानी सोए हुए देवता को जगाने को बोधन बोला जाता है। और ये था अकाल बोधन क्योंकि उस टाइम माँ का जागने का नहीं था। घोर तपस्या के बाद फिर माँ संतुष्ट हुई थी और आकर रामचंद्र को आशीर्वाद दिया था, तब से इसी टाइम में पूजा होने शुरू हो गया। जैसे कि मैम ने बताया कि पूजा शुरू हो चुकी है माँ की, इसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी और देखते देखते पूजा खत्म भी हो जाएगी। यहाँ पे सीआर पार्क में, चित्तरंजन पार्क में कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कालीबाड़ी में, जैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं और मास्क भी पहन के आ रहे हैं। तो आप सभी को कूल कलिंगा किचन की तरफ से ढेर सारी दशहरा की शुभकामनाएं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को नमस्कार।